हैव आइडिया कि ये पीछे से एकदम मासूम का एक इशू आया था, दैट्स व्हाई ये जो एक सेशन है करना पड़ेगा, टू वेट फॉर अ व्हाइल देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन, ताकि सब जो है पास के अंदर आ जाए। गोइंग टू हैव टुडे एंड ये एक मेरे पास एक टेम्पलेट ओपन है, तो मैं आपसे सबसे एक कहूंगा कि आप लोग एंटोनिम्स को ना यूज करें। वॉइस अगर बता दूं, मैं वॉइस क्लियर नहीं आ रही, हो सकता है कि इंटरनेट आवाज नहीं, इज क्वाइट मच, द वॉइस इज क्वाइट मच क्लियर, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो चीज शो की जा रही है वॉइस की, मुझे अब आप लोग बताओ कि वॉइस क्वालिटी है आप लोगों से, आप लोग अपने कैमरा से, नहीं मेरा यहाँ पर इंटरनेट इशू जो है वो नहीं है एक्चुअली, यहाँ से चीज़ें सारी ओके चल रही हैं, वी डोंट हैव दैट इशू। वॉइस अगर आ नहीं रही या क्लियर नहीं आ रही, बट यू जस्ट हैव टू लेट मी नो, वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस मुझे जो यहाँ पर डेटा शो कर रही है वॉइस इज ओके। अच्छा, अब जैसे मुनीब ने कह दिया कि जी वॉइस ओके है, वॉइस देयर इज डिस्टॉर्शन, ठीक है, जस्ट लेट मी डू समथिंग। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं कि मेरी वॉइस क्लियर है या अभी क्लियर नहीं आ रही, या अभी भी कोई वॉइस डिस्टॉर्शन है, तो इसका, सो आई हैव टू लेट माई सेल्फ क्लियर ऑन दिस बिहाफ। अब बेटर है, ओके ओके ओके, डन हो गया, ऑल क्लियर, ओके, वी आर गुड टू गो। अच्छा, हम बात डिस्कस कर रहे थे कि हम फ्रीलांसिंग में काम कैसे करते हैं, फ्रीलांसिंग क्या है, फ्रीलांसिंग में कैसे काम किया जाता है, कौन से प्लेटफॉर्म के लिए कौन सी फ्रीलांसिंग जो है वो बेस्ट होती है, कौन से प्लेटफॉर्म के लिए हम कौन सी फ्रीलांसिंग यूज करेंगे। तो हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को इस व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो बेटर है और व्हाट। अब पहले हमारे पास है, हम पहले यहाँ पे डोमेन्स लिख लेते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास डोमेन्स हैं। हमारे पास है जी, हमारे पास पहले है जी ग्राफिक डिजाइन, जो हमारे पास वो डोमेन्स, मैं उन डोमेन्स की बात करूंगा जिसमें प्रोजेक्ट्स की भरमार होती है। मेरे पास है ग्राफिक डिजाइन, मैं ग्राफिक डिजाइन अगर करता हूं, मैं कंटेंट राइटर हूं, मैं वेब डेवलपर हूं, या मैं कुक हूं, या मुझे कुकिंग का पता है, या मुझे कुकिंग करनी है, या मुझे अपनी रेसिपीज का पता है कि मेरे पास बेस्ट रेसिपीज हो सकती हैं, या मेरे पास बेस्ट रेसिपीज होती हैं या हो सकती हैं, या इस तरह की चीजें हैं, वो सारा कुछ है। रिजवान, मैं अपना इंट्रोडक्शन एंड पे दूंगा कि आपको मेरा इंट्रोडक्शन इंटरनेट से भी मिल सकता है, सो इंट्रोडक्शन से मच बेटर है कि हम क्लास को एक दफ़ा स्टार्ट कर लें, देन आई एम गोइंग टू लेट यू नो अबाउट माई सेल्फ और जो मेरी फ्रीलांसिंग पे वर्किंग है अभी तक, वो भी। अच्छा, अगर हम ग्राफिक डिजाइनर की बात करते हैं, ग्राफिक डिजाइनर जो वाला बंदा है वो किधर किधर वाली साइट पर जा सकता है, उसको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में, अगर वो एक ही जगह पर रहे तो उसको कितना फायदा होगा। अगर हम ग्राफिक डिजाइनर की बात करें तो आपको अपनी एक फील्ड चाहिए, अपनी एक प्रोफाइल चाहिए। वो प्रोफाइल क्या होती है, आपको अपनी जो प्रोफाइल चाहिए वो प्रोफाइल आपको रिक्वायर्ड होगी behance के ऊपर। देन आप अपनी आईडी बनाओगे फाइवर के ऊपर, फाइवर पे आप अपनी जो गिग वगैरह क्रिएट करते हो, फाइवर फाइवर इज द बेस्ट वन। सेकंड आपके पास ऑप्शन आएगी फाइवर या सॉरी फ्रीलांसर। सेकंड आपके पास ऑप्शन है फ्रीलांसर। ये सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी गिग्स को बना सकते हो, रैंक कर सकते हो, या इस तरह की चीजों को आप चेंज कर सकते हो। सारा लियाकत, यहाँ पे साउंड बिल्कुल क्लियर है। अब ये हो सकता है कि आपके जो हेडफोन्स है वो शायद क्लियर ना हो। इसके बाद आपके पास जो तीसरी चॉइस होती है, तीसरी चॉइस है दैट इज अपवर्क। चौथी आपके पास जो चॉइस है दैट इज पीपल पर, और जो आपके पास इसके बाद जो चॉइस है दैट इज गुरु.com।
अब आपके पास ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं फॉर ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइनर के लिए आपके पास ये प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप इजीली अपना काम कर सकते हो, लेकिन आपको सबसे पहले जो अपनी प्रोफाइल बनानी है वो Behance के ऊपर अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करना है, क्योंकि Behance के ऊपर अगर आपकी प्रोफाइल होगी दैट वुड बी लाइक मोर कन्वीनियंट टू ऑल ऑफ देम, दैट जो आपके साथ काम करेंगे तो आपकी प्रोफाइल यहाँ पर होनी चाहिए, Behance के ऊपर आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए। Behance एक प्रोफाइल है। रिजवान, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन चीजों को नहीं जानते, सो मुझे उन सबको लेके चलना होता है। सेकंड, कंटेंट राइटर के लिए हमें जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो आ जाएंगी, क्योंकि अगर रिजवान अगर आपका कोई सवाल है आप वहां पे कर दे, देन आई एम गोइंग टू आंसर यू अबाउट दैट। कंटेंट राइटर की जो प्रोफाइल्स होती हैं वो किस किस पे आपकी रिक्वायर्ड आती है, तो आपकी सबसे पहले जो कंटेंट राइटर की जो प्रोफाइल होगी सबसे पहले वो बनेगी Pinterest पे और आपकी जाएगी मीडियम पे। आपकी दो चीजें जाएंगी, आपकी अगर कंटेंट राइटर है तो आपकी प्रोफाइल मीडियम पे होगी और Pinterest पे जाएगी। Pinterest पे और मीडियम पे दो जगह पे आपकी प्रोफाइल जाएगी। देन आप अपनी आईडी बनाओगे फाइवर पे, देन आप अपनी आईडी चीज क्रिएट करोगे फाइवर के ऊपर, और वो फाइवर फिर आपका लिंक होगा मीडियम से और बाकी सारी चीजों से, एंड देन यू आर एबल टू वर्क ऑन। अब अगर आपके पास, अगर आप डेवलपर हो या इसमें, ये वो टॉपिक है जिनके ऊपर आप इजिली अभी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पर आपकी टोटल प्रोफाइल जाएगी अपवर्क पे एंड देन आप चले जाओगे फाइवर पे। और अगर आप कुकिंग जानते हो तो आपकी सारी की सारी जो रेसिपीज हैं या जो इस पे सारी वर्किंग है दैट यू कैन इजीली सेल ऑन, आप इजीली सेल कर सकते हो फाइवर पे। आपकी सारी जो रेसिपीज है वहां पे जा सकती हैं। अच्छा, ये तो वो था जो एक कंटेंट है। इसके अलावा जो डेटा साइंस है, डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं वो टॉप 10 पे आ जाते हैं, क्योंकि जो डेटा साइंस है वो टोटली टॉप 10 के ऊपर ही आती है। डेटा साइंस हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, या इस तरह की सारी फील्ड्स हैं जो वो उस पे आ जाती हैं। सो ये वो फील्ड्स हैं जिस पे एक्सपेंसिव होती हैं या जिस पे लोग सबसे ज़्यादा काम करते हैं, तो टॉप 10 की प्रोफाइल्स हैं। मशीन लर्निंग होगी, डेटा साइंस होगी और बाकी सारी होगी चीज़ें। हमारे पास जो मेजर चीज़ें हैं वो यहाँ पर आ गई। अब आ जाते हैं हम प्रोफाइल्स की वर्किंग में। हम प्रोफाइल्स के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, प्रोफाइल वर्किंग क्या होती है, हम किन किन प्रोफाइल्स पे बआसानी काम कर सकते हैं या किया जा सकता है, या आईडीज के गिग्स को अपनी रैंक कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने गिग को रैंक करना है, आपको सबसे पहले चाहिए अपना लिंक्डइन आईडी। सबसे पहले आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपका कुछ भी नहीं आपने किया, अभी आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, आपको चाहिए सबसे पहले अपनी लिंक्डइन आईडी चाहिए। आपको अपनी लिंक्डइन आईडी चाहिए और उसके ऊपर आपकी कुछ सेटिंग्स चाहिए। लिंक्डइन आईडी को मेकिंग में आपकी कुछ सेटिंग्स वगैरह रिक्वायर्ड है। लिंक्डइन आईडी की कुछ सेटिंग्स आपको रिक्वायर्ड हैं, वो आपने करनी है हर हाल में। अब लिंक्डइन आईडी के ऊपर जो सेटिंग्स होंगी वो क्या क्या है सेटिंग्स हैं। अब जैसे आपने यहाँ पर लिखना है कि आप, अगर आपकी कोई डेजिग्नेशन नहीं है दैट डजंट मैटर, आपने सिर्फ अपनी लिंक्डइन की आईडी में सिर्फ एक चीज अटैच करनी है, दैट इज योर अबाउट। आप अभी मैट्रिक के स्टूडेंट हो, अगर आप किसी भी चीज के स्टूडेंट हो, आपने सिर्फ यहाँ पे वो चीज ऐड कर देनी है। Fiverr account upper guru also, but there is no client, although my gig is also good in ranking. अच्छा रबील, उसका भी हम देख लेते हैं। सर सर स्टार्ट से बात बताइएगा, अभी ज्वाइन हो रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत से लोगों को बिल्कुल स्टार्ट से ही बता रहा हूँ ताकि जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी एक चीज का आइडिया हो जाए। अच्छा जी, ठीक हो गया। सेकंड, मेरा एक कंसर्न है, उसमें कंसर्न मेरा ये आता है, हमेशा एक मेरा कंसर्न रहता भी है, वो ये होता है कि समटाइम्स स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कुछ बात पर सही से बात नहीं कर पा रहे होते या वो मिसबिहेव कर रहे होते हैं। तो वो ट्राई करें कि जो वर्किंग आपकी है वो आप उसके अकॉर्डिंग ही करो। अच्छा, पॉइंट ये आ गया कि आपको अपनी लिंक्डइन की आईडी आपको रिक्वायर्ड होती है। लिंक्डइन की आईडी अगर आपको मैट्रिकुलेशन भी है, कुछ भी है, वो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड आती है। अब आपके जो कंसर्न ये होते हैं कि आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता या प्रोजेक्ट आपके पास लैंड नहीं करता या लोग आपके पास नहीं आते, उसकी सबसे बड़ी मेजर रीजन होती है कि आपकी आपकी गिग फाइवर के प्लेटफॉर्म पर रैंक करती है बट वो और किसी जगह पर रैंक नहीं कर रही होती। सेकंड, आपने यहाँ पर अपनी कोई चीज इंट्रोडक्शन में डाल देनी है, चाहे आप स्कूल गोइंग में है, अगर आप किसी जगह से डिग्री कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आई जस्ट हैव टू ऐड समथिंग इनटू योर स्किल, ऐड समथिंग इनटू योर प्रोफाइल। लिंक्डइन की प्रोफाइल के बाद आपने यहाँ पर गूगल पे
एक बिजनेस आईडी बनानी है, गूगल बिजनेस आईडी आप लिखोगे तो आपको जैसे एक गूगल ईमेल बनाते हैं, आपने गूगल ईमेल बनानी है। आप जितनी भी अभी तक आपने अपनी जीमेल आईडीज बनाई हैं उनमें सबसे बड़ा मेजर फ्लॉ यही है कि उनमें आपके नंबर अटैच होते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपका नंबर अटैच ना हो। अगर आपने बिजनेस लेना है, अगर आपने बिजनेस लेना है तो आपकी आईडी के साथ, जीमेल आईडी के साथ नंबर अटैच नहीं होना चाहिए, नंबर अटैच नहीं होना चाहिए। तो आप जब यहाँ पर आओगे, क्रिएट आईडी करोगे, क्रिएट अकाउंट करोगे, तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलती है बिजनेस वाली। यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलती है कि आपने बिजनेस आईडी बनाना है। जैसे अगर मैं इसके ऊपर आता हूँ वर्किंग के लिए, मैं यहाँ से नई आईडी क्रिएट करता हूँ। दोबारा ये एक देख लें क्योंकि ये स्टेप इंपॉर्टेंट होता है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ वर्किंग के ऊपर, तो आपने यहाँ से एक चीज का मेक श्योर करना है कि आपकी जो आईडी है, जब आईडी आप यहाँ पर क्रिएट करने आओ तो यहाँ पर आपकी आईडी बिजनेस आईडी में कन्वर्ट हो। क्योंकि यहाँ पे मैंने जूम ऑन किया हुआ, इस वजह से मुझे बिजनेस आईडी की जो ऑप्शन है वो नहीं देगा और बार बार मुझे इस प्लेटफॉर्म पे ले आएगा। यहाँ पे आपका एक बिजनेस आईडी जनरेट होता है। क्रिएट अकाउंट करोगे तो यहाँ पर आपको शो होगा कि मैं बिजनेस क्रिएट करना चाह रहा हूँ या बिजनेस आईडी क्रिएट करना चाह रहा हूँ। अभी तो मुझे वो डायरेक्ट एक लॉगिन आईडी पे लेके जा रहा है बार बार, क्योंकि मैं एक सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जूम, ये जो कंसोलर प्लेटफॉर्म होते हैं, ये मुझे रिकॉर्ड करने अपने ही देते हैं। इनका अपनी सिक्योरिटी रीजन आ गया है, इनके अपने सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो वो मुझे यहाँ से आईडी को डायरेक्ट रिकॉर्ड करने नहीं दे रहे होते। मैं अगर कोई न्यू आईडी को क्रिएट करना चाह रहा हूँ बिजनेस प्रोफाइल के लिए, तो आपने बस यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने जो भी चीज आईडी क्रिएट करनी है वो आपने बिजनेस प्रोफाइल पे क्रिएट करनी है। बिजनेस प्रोफाइल पे अगर आप क्रिएट करेंगे तो आपको गिग का रैंक भी आ जाएगा। एंड सेकंड, आपकी आईडी में ना नंबर नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर। जैसे मेरे पास ये वाली आईडी है, इसमें मेरे पास कोई नंबर नहीं है, मैं इजीली वो आईडी यूज कर सकता हूं जिसमें नंबर ना हो। अगर ये आप कहते हैं कि ये डोमेन बेस्ड आईडी है, तो आपने यहां से जाके अपनी ईमेल आईडी क्रिएट करनी है फॉर बिजनेस के लिए। और जब आपकी वो आईडी क्रिएट हो तो उसमें आपका नंबर नहीं आता। ट्राई करें कि आपकी जो आईडी है वो आपके अपने नाम से आए। जैसे अगर मैं लेता हूं कि मेरा नाम एक यूनिक नहीं है, अगर मैं यही कर रहा हूं तो मैं यहाँ पर उसके नाम के स्पेलिंग चेंज कर दूंगा कुछ, ताकि मेरे पास वो आईडी मिल जाए विदाउट नंबर। विदाउट नंबर मेरे पास अगर आईडी होगी, विदाउट नंबर मेरे पास आईडी होगी, सो आई कैन इजीली यूटिलाइज एंड वर्क एंड फाइंड वर्क। क्योंकि अगर मुझे ये वाली आईडी मिल रही है या कुछ भी ऐसी आईडी मिल रही है तो लोग ऑटोमेटिकली मेरे पास लैंड करेंगे। उसकी एक रीजन है। आईडी को या गिग को रैंक करवाना इज नॉट द ओनली थिंग। आपको चाहिए क्या होता है, आपको क्लाइंट मिलता कैसे है, आपकी क्लाइंट की कन्वर्सेशन कैसे होती है। जैसे मैंने अपनी फाइवर की आईडी पिछले 5 माह से बंद की हुई है। उसकी रीजन ये है कि मैं अपवर्क के ऊपर काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक टाइम पर एक चीज के ऊपर सही से काम किया जा सकता है। और उससे पहले आई वॉज वर्किंग विद द टॉप टेल। ठीक हो गया। अब फाइवर की आईडी के ऊपर आपको वर्किंग कैसे मिलती है, अगर मैं इसको स्विच टू सेलर करता हूं और अपवर्क को भी यहां से साइन इन कर लेता हूं। अब आता है प्रोजेक्ट मिलता कैसे है, प्रोजेक्ट आपके पास आता कैसे है। पहले आपके पास चीज होनी चाहिए लिंक्डइन प्रोफाइल रेडी। दूसरी, आपकी फेसबुक प्रोफाइल से कुछ चीजें चेंज होनी चाहिए। मैं आपको वो फेसबुक प्रोफाइल भी दिखाता हूँ कि फेसबुक प्रोफाइल पे आप कैसे चेंज करेंगे। इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट आपका 100% होना चाहिए। इसके बाद आपका इनबॉक्स रिस्पॉन्स टाइम, अब क्योंकि मैं यूज नहीं कर रहा, सो दैट्स वाई मेरा इनबॉक्स रिस्पॉन्स टाइम अभी नहीं है। ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट 100% है, डिलीवरी ऑन टाइम है, ऑर्डर कंप्लीशन है, वो सारा कुछ आ गया। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे क्लाइंट्स की कन्वर्सेशन आती है या कुछ भी ऐसा आता है, मुझे अपनी चीज को क्रिएट करना है कहाँ से, जाके फाइवर वर्कस्पेस से। मुझे अपनी चीज क्रिएट करनी है फाइवर वर्कस्पेस पे। अगर आप कह रहे हो कि आपके पास क्लाइंट आए और आपके पास प्रोजेक्ट भी आए, आपको अपनी प्रोफाइल करनी पड़ेगी फाइवर वर्कस्पेस पे। फाइवर वर्कस्पेस पे, और तब तक यहां से ये लॉगिन भी हो जाएगा। फाइवर वर्कस्पेस क्या है, आपको आपके क्लाइंट, या अगर आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहा, आपने यहाँ पर माइलस्टोन बनाकर रख लेने हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको लेक्चर में आगे जाके आएगा, हाउ टू क्रिएट योर माइलस्टोन ऑन वर्कस्पेस। हाउ टू क्रिएट योर माइलस्टोन और वर्कस्पेस। आप वर्कस्पेस पे जब माइलस्टोन बना के रख लोगे तो ऑटोमेटिकली लोग आपको ज्वाइन कर लेंगे। आपको आपको किसी के पास जाकर ये कहना नहीं पड़ेगा भाई मैं फाइबर की इस चीज को जानता हूँ, या मुझे, मेरे पास ये स्किल है और मुझे ये चीज आती है, तो काइंडली आप मेरे से करा लो। आपको ये करना नहीं पड़ेगा। अब जैसे मैं अपवर्क के ऊपर आता हूँ, तो अपवर्क पे मेरी जो फील्ड है दैट इज टोटली बिलोंग्स कि मुझे वर्किंग कैसे मिल रही होती है। अपवर्क के ऊपर जो मेरे पास क्लाइंट आते हैं या अपवर्क के ऊपर जो मेरे पास लोग आते हैं, वो मोर प्रोफेशनल होते हैं और वो ज्यादा पैसे देने वाले भी होते हैं। और सेम एज टॉप टेल के ऊपर भी मेरे साथ यही होता है। अब टॉप टेल की आईडी
भी क्लोज है, क्योंकि टॉपटेल आपको अलाउ करता है कि आप 1 साल के वेट के बाद वापस आओगे और 1 साल के बाद आप फिर वापस उसको हमें ज्वाइन करोगे। अब जैसे मैं अपवर्क पे कर रहा हूँ तो ये मेरी टॉपटेल की है, मैं जैसे यहाँ से लॉग इन करता हूँ टॉपटेल के अंदर, क्योंकि टॉपटेल पे वो सिर्फ 3% लोग जो फ्रीलांसर्स होते हैं, जो बेस्ट फ्रीलांसर्स होते हैं, उन्हीं को ही प्रोफाइल का एक्सेस देते हैं। ये है आपके पास वर्क स्पेस, फाइवर वर्क स्पेस, जिसकी मैं बात कर रहा था। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, फाइवर वर्क स्पेस। फाइवर वर्क स्पेस को जब आप बनाओगे तो साथ ही साथ आपने अपनी फेसबुक आईडी के अंदर भी कुछ चीजों को चेंज करना है। फाइवर वर्क स्पेस के बनाने के साथ साथ आपने फेसबुक आईडी में कुछ चीजों को चेंज करना है। अगेन, जब आप फाइवर वर्कस्पेस पे आओगे तो आपने फेसबुक आईडी पे कुछ चीजों को चेंज करना है। वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी तस्वीर को रिमूव करना पड़ेगा फेसबुक आईडी से। जो आप फेसबुक आईडी पे अपनी तस्वीर यूज कर रहे हो, आपको वो यूज नहीं करनी। फेसबुक आईडी पे आपने आपसे अपनी फोटो को यूटिलाइज नहीं करना, आपने अपनी फोटो को यूटिलाइज नहीं करना फेसबुक आईडी के ऊपर। फेसबुक पे आपकी फोटो कुछ इस तरह की होगी, आपने अपनी फेसबुक आईडी पे अपनी फोटो को यूटिलाइज नहीं करना। अगर आप चाहते हो कि आपके पास प्रोजेक्ट लैंड करे, अगर चाहते हो कि प्रोजेक्ट लैंड करे, अच्छा लैंड करे और लॉन्ग टर्म का लैंड करे, तो आपने अपना वो यूज नहीं करना। आपने अपनी फोटो यूज नहीं करनी फेसबुक आईडी के ऊपर। ठीक हो गया? फाइवर की जब वर्क स्पेस पे काम करोगे, फाइवर के वर्क स्पेस पे जब काम करोगे, आपने फेसबुक से अपनी प्रोफाइल फोटो को डिलीट कर देना है। लिंक्डइन आईडी आपके पास होनी चाहिए, आपके एटलीस्ट वहां पर स्किल के अंदर कुछ चीज अपडेट होनी चाहिए आपके पास। अगर कमेंट नहीं भी है, नो नो इशू, सिर्फ आप स्किल यहाँ पे जाके अपडेट कर दो कोई भी लिंक्डइन आईडी पे। आप मैट्रिक में पढ़ते हो, आप कहीं पे भी पढ़ते हो, उसका लेना देना नहीं होता, लेकिन आपकी एक प्रोफाइल की वर्थ होती है, आपकी एक प्रोफाइल की वर्थ होनी चाहिए। आप जैसे आपके पास जो आपकी फेसबुक प्रोफाइल होगी, आपने अपनी डीपीज को रिमूव कर देना है, आपने अपनी आईडीज को इस तरह से सेट करना है जैसे आपके एवाटार्स होते हैं। एवाटार्स के साथ सेट करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्लाइंट लैंड करते जाएंगे। अब जैसे मैं इसमें आता हूँ, फाइवर वर्कस्पेस में हम आते हैं। फाइवर वर्कस्पेस के अंदर आपके पास जो भी क्लाइंट आएगा, जो भी क्लाइंट आता है या आएगा या आने वाला होगा, सो उससे आपका जो लिंक होगा वो यही होगा कि आप मेरा काम कितने दिनों में मुझे करके देंगे। आपने माइलस्टोन उसको बताने हैं कि इतने दिनों में आपका काम पूरा हो जाएगा, इतने दिनों में मैं आपका काम पूरा करके दे दूंगा, ये मेरा माइलस्टोन है, ये मैं आपको अचीव करके दूंगा इतने दिनों में। अच्छा, एक मिनट, इधर से मैं दूसरी ईमेल आईडी से आता हूँ जो मेरे ख्याल में इसके साथ बनी हुई है। जस्ट आई हैव टू चेक कि मेरी ईमेल आईडी इसमें अच्छा यही है। ओके, अच्छा हाँ, क्योंकि माइलस्टोन अभी मैं बनाने लगा। अब आपको मैं बताऊंगा कि आपने माइलस्टोन कैसे क्रिएट करना होता है। अब जैसे मेरी अपवर्क की आईडी यहाँ पर ओपन हो गई, ये मेरी अपवर्क की आईडी है। यहाँ पे जैसे मुझे मैसेज आ रहा है, मुझे अपवर्क की कम्युनिटी ही बुलाती है, मैं ज्वाइन नाउ करता हूँ, मुझे अपवर्क की कम्युनिटी बुलाती है कि आप हमारे साथ आके एक वर्कशॉप अटेंड कर लें या ऐसा कुछ भी आप अटेंड कर लें, ताकि हम लोग आपके साथ एक स्पेसिफिक नीश ऑफ डोमेन में काम कर सकें, स्पेसिफिक नीश ऑफ डोमेन में काम कर सकें। हम पहले फाइबर को डिस्कस कर लेते हैं, इस वर्क स्पेस को, क्योंकि बार बार ये फिर लॉगिन पे जाता रहेगा। क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा एग्जिस्ट करता है इसमें। आई गेस साइन द पासवर्ड। इधर से कर लेते हैं इसको लॉगिन, साइन इन विद फाइबर। ओके जी, वर्क स्पेस जो है वो ओपन होने लगी है। अब माइलस्टोन जब हमारे वर्क स्पेस में आते हैं, ये हमारे पास वर्क स्पेस है, ये मेरा डेस्क आ रहा है।
अब यहाँ पर मेरे पास ओपन प्रोजेक्ट और आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस ये चल रही है कि जो मेरा अभी एक क्लाइंट चल रहा है उसके साथ जो मेरी कमिटमेंट हुई थी वो $1000 की हुई थी। इन नेक्स्ट 30 डेज मुझे उसने 1000 देने हैं अगर मैं उसको कमिट करता हूँ। ये मेरे ओवरड्यू हो चुके हैं, ये मेरे ओवरड्यू हो चुके हुए हैं, ये ओवरड्यू हैं जो मैंने उससे क्लाइंट से लेने हैं, जो मैंने क्लाइंट से लेने हैं। रिमाइंडर मैंने 3 तरफ सेट किया हुआ है। अब मुझे यहाँ पर माइलस्टोन कैसे सेट करना है? मैं कहता हूँ मेरे पास एक क्लाइंट आया जो कि मेरे पास यहाँ पे एक क्लाइंट रजिस्टर्ड होगा। अब मैंने एक XYZ एक मेरे पास क्लाइंट है, उसका मैं यहाँ पे नाम इस वजह से डिस्प्ले नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि मैं उसका प्रोजेक्ट क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे न्यू क्लाइंट के ऊपर आता हूँ जी, मेरे पास ये है। अब मुझे यहाँ पे इसको अनलिमिटेड तक करना है, अदरवाइज मुझे एक ही क्लाइंट एट ए टाइम मिल रहा होता है, अदरवाइज यू हैव टू पे फॉर द डैशबोर्ड। अब मैं करता हूँ कि प्रोजेक्ट में आता हूँ, इसका एक प्रोजेक्ट मेरे पास यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, ये रनिंग में है, मेरे पास एक प्रोजेक्ट चल रहा है, इसकी एंडिंग इस टाइम पर होनी है। मैं कहता हूँ कि मुझे एडिट करो ये प्रोजेक्ट को। अब मुझे चाहिए इसका इनवॉइस, ये मुझे इनवॉइस जनरेट करके देगा। आपने जब भी किसी के साथ जब आप काम करते हो आप उसको साथ लिखते हो कि अब जैसे मेरा NFT का प्रोजेक्ट था, जैसे यहाँ पर रिवील हो गया कि NFT का प्रोजेक्ट था, $150 पर आइटम है, और मैं इसको अब यहाँ पर ये जो माइलस्टोन उसको बना के दूंगा, ये जो माइलस्टोन उसको बना के दूंगा एक इनवॉइस का, इसकी बेसिस पे मेरे पास क्लाइंट जो है वो इजीली बासानी लैंड करेगा। आप एक दफा इस पे काम करके देखो, अगर कोई चीज नहीं पता लगती तो आप मुझे बताओ। जैसे अब ये अपवर्क की कम्युनिटी मुझे मैसेज कर रही होती है टैलेंट सक्सेस के ऊपर, क्योंकि अपवर्क पे व्हेन आई सेट अप माय प्रोफाइल, तो मेरी प्रोफाइल को अर्लीस्ट रैंकिंग में रखा गया। अर्लीस्ट रैंकिंग मुझे प्रोफाइल की मिल गई कि मैंने अपवर्क पे तेजी से वर्किंग करके उनको दे दी, जैसे टॉप 10 पे किया। लेकिन इसको करने का असल मकसद ये है कि आपके पास 2 प्रोफाइल्स रेडी होनी चाहिए, 2 प्रोफाइल्स आपकी रेडी होनी चाहिए, एक की लिंक्डइन रेडी हो, एक आपकी फेसबुक बिना पिक्चर के रेडी हो, और तीसरी आपकी जो ईमेल आईडी है उसमें कोई नंबर ना लिखा हुआ हो, उसमें कोई नंबर ना हो, क्योंकि अगर नंबर होगा देन बहुत मुश्किल हो जाएंगी चीजें आपसे हैंडल करना। ये आपको रिकॉर्डेड सेशन जो है मिल जाएगा। नहीं, अगर आप एक ही जीमेल आईडी से डिफरेंट आईडी पे प्लेटफॉर्म्स पे कोई भी चीज क्रिएट करोगे रिजवान, तो आपकी आईडीज फेक कंसीडर हो जाएंगी। अगर आपकी FP आईडी नहीं है, यू जस्ट हैव टू मेक वन फॉर द प्रोफेशनल वन। नबिया यास्मीन, इसमें आपका है सर, मैंने अभी ज्वाइन किया है, सो प्लीज लास्ट में पॉइंट्स मैं वही पॉइंट्स ही डिस्कस करने लगा हूँ क्योंकि मुझे भी आप लोगों से ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होंगी। अब जैसे ये मेरी डेटा साइंस की है, ठीक हो गया। अब जैसे मुझे यहाँ पर अर्लीस्ट रैंकिंग मिल गई, मैंने यहाँ पर अवेलेबल ऑफ किया हुआ है, उसकी एक रीजन है, क्योंकि मैं अभी जिन चीजों पे काम कर रहा हूँ मेरा चीज कंप्लीट होगी देन आई एम गोइंग टू वर्क ऑन इट। अब मुझे अगर ये बैच मिला है तो आप यहाँ पे बैच पे देख सकते हैं, शो स्ट्रॉन्गेस्ट पोटेंशियल बेस्ड ऑन देयर प्रोफाइल एंड अर्ली सक्सेस ऑन अपवर्क। आपको ये टैग मिल जाते हैं। जब आपके साथ एक टैग लगा होता है तो ऑटोमेटिकली लोग आप ही के पास आएंगे। अब जैसे मेरा ये डेटा साइंस का है तो मेरी एक प्रोफाइल मुझे पर आर के ऊपर ये चीज मिल रही होती है, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि आपको प्रोजेक्ट क्यों नहीं मिल रहा होता। एक्चुअली जब आप अपना इंट्रोडक्शन लिखते हो या इंट्रोडक्शन उसमें ऐड करते हो तो आप अपना इंट्रोडक्शन में बहुत सी चीजें अटैच नहीं कर रहे होते, जैसे आपकी एजुकेशन हो गई, स्किल हो गई, प्रोजेक्ट कैटेगरी हो गई, वो चीज़ें आप अटैच नहीं करते। अब जैसे मुझे यहाँ पर अगर मैं सर्टिफिकेशंस ऐड करता हूँ या मैं इसमें ये सारी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, या एक्सपीरियंस मैंने अभी कोई ऐड नहीं किया, सिर्फ मैंने अपनी प्रोफाइल को ऐड किया है। यहाँ पर मैंने 3 प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं, एक मेरी मशीन लर्निंग की है वो अलग से है, डेटा इंजीनियरिंग की वो अलग से है। तो इट मीन्स कि आपको ये प्रोफाइल्स थोड़ी सी क्रिएट करनी पड़ती हैं अपवर्क के ऊपर अगर आप आते हो। तो टॉप 10 के ऊपर जो मेरी आईडी थी वो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर थी। ये मेरा अकाउंट है जो अभी मैंने क्लोज किया, इसका एक प्रोसेसिंग होती है वो क्लोज हुआ है, तो लेकिन वो स्टिल मेरा अकाउंट जो है वो वर्किंग में है, सो आई कैन इजीली यूटिलाइज एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। मैं टॉप 10 के ऊपर इनके प्रोजेक्ट मैनेजर के हिसाब से काम कर रहा था, एंड ये मेरी उधर रैंकिंग आ रही होती है। अब मुझे जब मेरी एप्लीकेशंस ओपन होनी है तो मेरी एप्लीकेशंस में आउटरीच ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो बात करने का मकसद ये है कि आपके पास ये एक प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया के लिए फेसबुक, आपको चाहिए फाइबर के लिए, आप अगर आप फाइबर को जल्दी से आप उस पर प्रोजेक्ट लेना चाहते हो तो आपकी लिंक्डइन आईडी होनी चाहिए और आपका सेलर डैशबोर्ड कनेक्टेड होना चाहिए वर्क स्पेस के साथ। अगर आप ये स्टेप करते हो और अगर आपके पास फिर भी कोई क्लाइंट नहीं आता देन आप मुझे बताएं। इनिशियल स्टेजेस पे हनान आप प्रोजेक्ट्स में ये रखते हो कि आप
आपके पास सपोज करो कोई प्रोजेक्ट नहीं है, आप वहां पर ग्राफिक डिजाइनिंग का या कोई भी खुद से एक चीज अपडेट कर दो, दैट डजंट मैटर, क्योंकि उसने सिर्फ, अगर आपको लिखना आता है तो आप लिखोगे। हाँ, शान से जो आप अपनी अपनी पिक का पूछ रहे हो, वो आपको अपनी ही पिक्चर अपडेट करनी पड़ती है। एफबी पे हम अपनी पिक के अलावा कोई भी पिक लगा सकते हैं। आपने अपनी पिक्चर तो लगानी नहीं ना, आपने ये एवाटार लगाना है। हाँ, लिंक्डइन पे आपको अपनी तस्वीर लगानी पड़ेगी, लिंक्डइन पे आपको अपनी तस्वीर लगानी पड़ेगी, लेकिन आपको फेसबुक पे अब अपनी तस्वीर यूज नहीं करनी है। फेसबुक पे आपको अपनी तस्वीर यूज नहीं कर रही। आपके पास व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप व्हाट्सएप के ग्रुप में कर सकते हैं। एंड आई गेस अस्मा किरण, इफ आई नॉट रॉन्ग, शायद आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था। लिंक्डइन आईडी जैसे आपकी फेसबुक आईडी बनती है वैसे ही लिंक्डइन आईडी बनती है। सर लिंक्डइन आईडी पहले बनानी है देन प्रोफेशनल आईडी? नहीं बेटा, आपने पहले अपनी प्रोफेशनल आईडी बनानी है देन लिंक्डइन आईडी बनानी है। पहले आप अपनी प्रोफेशनल आईडी बनाएंगे देन आपकी लिंक्डइन आईडी बनेगी। अगर आपकी लिंक्डइन आईडी पहले से नहीं बनी हुई, लेकिन अगर पहले बनी हुई है तो आप उसी को यूटिलाइज कर सकते हो, लिंक्डइन आईडी को। क्योंकि और लिंक्डइन आईडी में आपने अपना इंट्रोडक्शन लिखना है, योर सेल्फ। आपने वहां पे इंट्रोडक्शन लिखना है योर सेल्फ, आप क्या कर सकते हो, क्या करते हो, आपने योर सेल्फ वहां पर लिखना है। या माई सेल्फ कह दो, आपने वहां पे एक ऐसे जैसे लिखते हैं, आपने वहां पे ऐसे लिखना है। जब आप ऐसे लिखोगे योर सेल्फ पे, माई सेल्फ पे, ऐसा कुछ, तो ऑटोमेटिकली आपको रैंकिंग मिलना शुरू हो जाएंगी। नहीं बेटा, आईडी पे अगर आप फ्रीलांसिंग वाली आईडी पे जाओगे तो आपने अपनी पिक्चर ऐड करनी है। सर मैंने आपको व्हाट्सएप किया था, आप फाइवर प्रोफाइल लिंक का, हाँ मैंने उसको रिजवान विजिट किया था। मैंने विजिट किया है आपकी, जो जिन लोगों को मैंने विजिट किया उनको कुछ को मैंने बताया भी है कि उनकी मिस्टेक क्या है, बल्कि बताया नहीं है, मैंने उनको सिर्फ इन्फॉर्म कर दिया कि उनमें मिस्टेक्स हैं, तो मैं आपको वो भी मिस्टेक्स हैं वो आइडेंटिफाई करके बता दूंगा। लिंक्डइन के अबाउट में शान से आप वो लिखोगे जो एक्चुअली आपके पास है। आपके पास अगर एक भी स्किल अवेलेबल है तो आप वो लिखोगे। शुगुफत बेटा, आपकी आईडी जैसे लिंक्डइन के लॉगिन आईडीज आते हैं ना, जैसे आपने वैसे ही, जैसे आपकी लिंक्डइन आईडी लॉगिन होती है वैसे ही करेंगे। मैं इस लिंक्डइन आईडी के ऊपर एक सेशन रख के आपको इन्फॉर्म कर बता देता हूँ कि हाउ यू गोना मेक इट वर्क ऑन। सर एक क्वेश्चन है, हम भी इस प्लेटफॉर्म पर प्रोफाइल्स वगैरह, हम भी इस प्लेटफॉर्म पे प्रोफाइल बनाते हैं तो वर्क अपलोड करने बोलते हैं, जो न्यू होते हैं उनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता। अच्छा, आपके पास देखें, अगर आप ये सोच लो ना कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर जो मोबाइल जिसने बनाया या जिसने लैपटॉप बनाया उसके पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं था। लेकिन ये आजकल हम ये सारा यूज कर रहे हैं, इस चीज के ऊपर एक रैंकिंग के अंदर सारी चीज आती है। आप फाइवर आईडीज बनाए, आपको रैंक करवाना मेरा काम है, मैं इधर क्यों बैठा हूँ, आपको रैंक मैं करवाऊंगा। रबील शेख, थैंक यू। आप बहुत इजीली काम सीख सकते हैं या आप सीख सकती हैं। तो पॉइंट इज कि हमने वर्क करना कैसे है, हम वर्क करेंगे कैसे, और हमने वर्किंग के अंदर करना कैसे। आप एक दफा काम करो, आपका एक दफा गलत होगा, 2 दफा होगा, 10 दफा गलत होगा, मैं आपको 100 दफा बताऊंगा कि इसको ठीक कैसे करना है। एटलीस्ट आपको ट्राई जरूर करना है। आई विल गोना लेट यू नो कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है सर, काइंडली लेट मी नो माय शॉर्ट कमिंग टू। अच्छा सर, वेयर टू यूज लिंक्डइन प्रोफाइल। अच्छा मुनीब, लिंक्डइन प्रोफाइल आप यूज करते हो फाइवर के लिए। फाइवर एक्चुअली जब आपको लिंक्डइन प्रोफाइल से आपकी कनेक्ट कर देगा ना आईडी, आपके पास प्रोजेक्ट्स की लाइन लग जाएगी, फिर आपने उसको हैंडल खुद ही करना होता है। लेकिन मैं आपको गाइड जरूर कर सकता हूँ कि आपके पास कैसे आ सकते हैं। सर मैंने काफ़ी रीड किया है कि रीड की थी, लेकिन उसमें बहुत से लोगों ने काफ़ी कुछ लिखा। पता है क्या है, आपने सिंपल लिंक्डइन बनानी है अपनी। किसी ने क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, दैट डजंट मैटर टू यू। आपको कुछ नहीं भी आता, बस आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल होनी चाहिए। मुझे सिर्फ आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल चाहिए। टॉप 5 हाईएस्ट पेइंग स्किल्स। जैन, अगर मैं कहूँ ना कि अगर मैं जैसे फील्ड, मेरी फील्ड है जी डेटा साइंस, रोबोटिक्स, मेडिकल डायग्नोसिस, मैं कहूँगा जी इसी में आप आ जाओ। ग्राफिक डिजाइनर, कंटेंट राइटिंग, एक्चुअली टॉप रेटिंग जो होती है ना वो आप खुद लेके आते हो। ठीक है, टॉप रेटिंग आपको खुद पता होती है। कंटेंट राइटर अच्छे खासे कमा रहे हैं। जैसे मैं अगर रिसर्च की अपनी बात करूं तो मैं एक रिसर्च आर्टिकल लिखता हूँ तकरीबन $340 के अंदर। तो डिपेंड करता है कि आप किस पे क्या कर रहे हो काम। सर अगर टोटली ब्लैंक मीन्स कुछ भी ना आता हो तो क्या करें? अच्छा, नहीं था, अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, लेकिन अगर आपको कुकिंग आती है, अगर आपको कुकिंग भी नहीं आती तो आप लिख तो सकती हैं ना। अगर आपको लिखना भी नहीं आता लेकिन आप बातों में, डायलॉग्स में ऐसा कुछ तो कर सकते हैं। तो आपके पास वर्चुअल कन्वर्सेशंस होती हैं। अगर आपको फिर भी वो नहीं भी आता तो आप ASMR की एक साउंड क्रिएशन, एक वीडियोग्राफी होती है, आप वो कर सकते हो। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग दैट यू कैन डू।
हाँ यस सारा, ये एक वैलिड पॉइंट है, आपने सेम आईडीज यूज करनी है। यस फिर सुमेरा, मैं इसका ना लिंक्डइन आईडी कैसे बनेगी, इसका एक सेशन अपडेट कर दूंगा। जिशान नहीं, मैंने अभी आपका अपवर्क आईडी शायद रिव्यू नहीं किया था, अगर आप मुझे अभी सेंड कर रहे हो तो आपको मैं बता दूंगा। अगर आप हसन, हाउ टू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो मैं आपको एक देता हूँ, तो आप उसको कैसे, लिंक्डइन डाउनलोड नहीं करना होता, लिंक्डइन ऑनलाइन है। मैं इधर मैंने काफ़ी आईडीज बनाई मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर। अच्छा ठीक है ना इधर, उसके बाद सर मैंने आप फाइवर आईडी, ओके फाइवर आईडी पे डिस्क्रिप्शन, फाइवर आईडी की डिस्क्रिप्शन आपने सिर्फ अपनी देनी है कि आप अभी क्या कर सकते हो। हाँ अगर आपके पास अहमद मुस्तफ़ा कोई स्किल भी नहीं है, आप तब भी आप बना सकते हो। जिशान मैं अभी आपकी आईडी जो है वो रिव्यू करता हूँ। सर आईडी ग्रुप में सेंड करनी पड़ेगी, हाँ मुझे आप ग्रुप में सेंड कर दो सो आई कैन इजीली रिव्यू। अच्छा बच्चों, अगर आपका स्टिल कोई एक सवाल है आप मुझे ग्रुप में करो, बिकॉज आई एम गोइंग टू हैव अनदर सेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी। If you still have any query, any question, do let me know in a group and I'm going to get back to you with the answers as well as everything that you need to know. Thank you, Bacho, for joining the session. Jazakallah.